और मैं आप लोगों को बताऊंगा दोस्तों कि कैसे कनाडा में पिरामिड स्कीम को बैन किया गया और किस तरीके से ये फ्लॉप हुआ वहां पे। नमस्कार दोस्तों, हम लोग आज इस वीडियो में पिरामिड स्कीम को समझेंगे और इंडियन गवर्नमेंट इसको क्यों बैन करना चाहती है वो भी हम समझेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग से जुड़ी जितनी भी कंपनीज हैं वो पिरामिड स्कीम के अंतर्गत आती हैं। कुछ लीगल होती हैं, कुछ इलीगल तरीके से काम करती हैं। तो लीगल तरीका क्या है, गवर्नमेंट ने क्या करने को बताया है, 90 दिन का समय दिया है कि ये सारा कुछ जो भी लीगल है वो हो जाना चाहिए, वरना आपकी कंपनी यहाँ से भगा दी जाएंगी, बाहर कर दी जाएंगी या फिर कोई भी लीगल कार्रवाई आपके ऊपर करी जाएंगी। तो आइए समझते हैं पिरामिड स्कीम को। अगर आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे तो आप लोगों के लिए मैंने एक ग्राफ डाउनलोड करके दिखाया है और ये आप लोगों को काफ़ी अच्छे से समझा देगा पिरामिड स्कीम किस तरह से काम करती है। पिरामिड स्कीम को आप लोग नेटवर्किंग बिजनेसेस भी कह सकते हो, लेकिन एक लीगल होता है, एक इलीगल होता है। कुछ टाइप्स हैं जो मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताने की कोशिश करूँगा। तो यहाँ पे देखिए, एक ऑर्गेनाइजर है जो कि रेड पे है और उसके नीचे से लेबल स्टार्ट होते हैं, यानी कि ग्रीन हो गया, ऑरेंज हो गया, पिंक हो गया, ब्लू हो गया एंड सो ऑन। तो यहाँ पे अगर आप लोग देखेंगे दोस्तों तो ऑर्गेनाइजर को अर्निंग कहाँ से स्टार्ट हो रही है, वो किसी तरह का प्रोडक्ट, सर्विस या फिर किसी भी तरह का बिजनेस मॉडल लेकर के आया है। उसने कहा है कि आप हमारी मेंबरशिप ले लो या फिर आप ये मेरा प्रोडक्ट बेचो, तो उसका जो भी बेचने पे जो भी MRP होगी और जिस पे भी आप बेचोगे उसका 10% आप रखोगे और उसका कुछ हिस्सा मुझे मिलेगा, ठीक है। और फिर उसके नीचे आप लोग बढ़ते हो, जैसे कि आप ऑरेंज तक पहुंच गए हो, तो अब यहाँ पे ग्रीन वाले को अभी तक किसी तरह की अर्निंग नहीं हुई है और ग्रीन वालों का अभी फर्स्ट लेवल क्रिएट होगा जहां से उनकी अर्निंग स्टार्ट होगी। अब दोस्तों ग्रीन वालों ने अपनी मेंबरशिप फीस दे दी है, अभी तक उन्होंने किसी भी तरह की कमाई नहीं करी है जब तक वो दूसरे को लेकर के नहीं आते हैं या फिर प्रोडक्ट को नहीं बेचते हैं। तो वो ऑरेंज वालों को लेकर के आए, ऑरेंज वालों ने कमाई कब स्टार्ट करेंगे, जब वो पिंक वालों को लेकर के आएंगे। तो इस तरह से दोस्तों एक चेन तरीके से काम करता जाता है, एक नेटवर्किंग काम करते जाता है। तो ये एक पिरामिड क्रिएट हो जाता है इस तरह से, अगर आप लोग इसको देखेंगे तो इसलिए इसको पिरामिड बिजनेस भी कहा जाता है और नेटवर्किंग बिजनेस भी कहा जाता है। इसको आप लोग नंबर्स में इस तरह समझ लीजिए कि अगर एक बंदा आता है वो 10 बंदों को लेकर के आता है और 10 बंदे 10 बंदे को लेकर के आते हैं तो 100 की एक श्रृंखला बनती है। 100 बंदे 10 को लेकर के आते हैं तो 1000 की, 10,000 की, लाख की, इस तरह से बनती जाती है। अब यहाँ पे दोस्तों फ्लॉज क्या है, इसको आपको समझना है कि कहाँ पे दिक्कतें आ जाती हैं। जब भी यहाँ पे पैसे इन्वॉल्वमेंट आ जाती है, जहाँ पे मेंबर से फीस केवल आती हैं, ना ही यहाँ पे किसी तरह के प्रोडक्ट होते हैं, ना ही किसी तरह की सर्विसेज होती हैं, केवल मेंबरशिप फीस जहाँ पे इन्वॉल्व होगी और जहाँ पर भी प्रोडक्ट की पूरी डिटेल नहीं होंगी वहाँ पे दोस्तों ये पिरामिड बिजनेस ज़्यादातर फ्लॉप हो जाता है। और केवल पैसा कौन कमाता है, ऑर्गेनाइजर कमाता है, क्योंकि उसके नीचे जो लोग काम कर रहे हैं वो अपनी अर्निंग स्टार्ट करेंगे जब वो अपना नेटवर्क बिल्ड करेंगे। तो पिरामिड बिजनेस इस तरह के थोड़ा सा इलीगल हो जाता है क्योंकि वहाँ पे उसकी ना कोई ट्रैकिंग होती है, ना ही उसका सही तरीके से सिर पैर होता है। तो आप लोगों को जो भी बिजनेसेस में, जैसे कि डायरेक्ट सेलिंग में जितने भी कंपनीज हैं जो मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ एक पूरे इमेज में, अगर आप लोगों को इस इमेज में आपकी कोई कंपनी दिख रही है जिसमें आप लोग जुड़े हुए हैं, क्योंकि मैं भी ऑलरेडी एक कंपनी से जुड़ा हुआ हूं, आप लोग भी देख सकते हैं कि आप लोगों की कंपनी है कि नहीं। तो आप लोग गवर्नमेंट के द्वारा बताए गए रूल्स को देख सकते हो और आप लोग ये आइडेंटिफाई कर सकते हो कि आप लोग किसी सही कंपनी के साथ हो कि नहीं हो। तो आइए पिरामिड स्कीम के कुछ टाइप्स को समझते हैं और मैं आप लोगों को बताऊंगा दोस्तों कि कैसे कनाडा में पिरामिड स्कीम को बैन किया गया और किस तरीके से ये फ्लॉप हुआ वहां पे। तो सबसे पहले अगर हम लोग MLM की बात करते हैं दोस्तों, तो ये एक लीगल तरीका है मार्केटिंग का या फिर कह लीजिए पिरामिड स्कीम का, लेकिन कई सारे MLM इलीगल भी होते हैं। अब MLM कैसे काम करता है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये कुछ प्रोडक्ट या फिर सर्विसेज लेकर के आते हैं जो कि फिजिकल रूप में होता है। अभी ये चीज़ें बेची जाती हैं तो उनका कुछ सर्टेन कमीशन जिन्होंने भी बेचा है उनको मिलता है और प्लस उनके ऊपर के जो लेवल होते हैं उनमें वो डिस्ट्रीब्यूट होता है और ये डिस्ट्रीब्यूशन पूरा अपर लेवल तक जाता है जहाँ तक भी ये श्रृंखला चलती जाती है। फर्स्ट नंबर तक वो डिस्ट्रीब्यूशन होता है और ये डिस्ट्रीब्यूशन कुछ लेवल के बाद सर्टेन कमीशंस पे बन जाता है, कुछ रॉयल्टीज पे बन जाता है। तो ये MLM बिजनेस इस तरीके से काम करता है। और कुछ MLM बिजनेस दोस्तों इलीगल होते हैं, जैसे कि अगर वो किसी तरह की प्रोडक्ट या फिर सर्विसेज लेकर के आ रहे हैं लेकिन उनकी
की कोई भी फिजिकल वैल्यू नहीं है, ना ही किसी तरह की उस पर MRP प्रिंटेड है, तो ये एक इलीगल तरीका है MLM बिजनेस के साथ। यानी कि ये अगर नेटवर्किंग कर रहे हैं आप लोग इस तरह के किसी बिजनेसेस के साथ हैं आप लोग, तो उसको तुरंत छोड़ दीजिए, वरना आप लोगों का केवल और केवल पैसा नुकसान होने वाला है। यहाँ पे केवल और केवल सेलिंग पे ही होता है। अगर आप लोग न्यू बीज को लेकर के आते हैं तभी आप लोगों को यहाँ से कमाई होती है, वरना आप लोगों को कमाई नहीं होने वाली है। दूसरा दोस्तों, चेन ईमेल। अब चेन ईमेल में भी क्या होता है ना कि एक मेंबरशिप प्लान्स होते हैं, ये भी पिरामिड स्कीम का ही है। इसमें जब तक आप लोगों को लेकर के आते रहते हैं तब तक आप लोगों को पैसा मिलता है। ये एक तरीके से डोनेशन फॉर्म की तरह काम करता है। ये लोगों से डोनेशन क्रिएट, यानी कि लोग सब्सक्रिप्शन जब तक लेते रहेंगे तब तक आप लोगों को वहाँ से जनरेट होगा मनी। अगर आप लोग सब्सक्रिप्शन नहीं दे पाते हो तो आपको वहाँ से निकाल दिया जाएगा, और जो भी आपने सब्सक्रिप्शन लेकर के आए हैं और वो पैसा आप लोगों का डूब जाने वाला है। क्योंकि अगर यहाँ पे सर्टेन अमाउंट या फिर सर्टेन टाइम पे अगर आप इनका काम नहीं करते हो तो ये आपको वहाँ से निकाल देते हैं और आपका पैसा भी आप लोगों को रिटर्न नहीं मिलता है। ऐसे बहुत सारे चेन ईमेल के फ्रॉड्स चलते हैं, आप लोगों को मैसेजेस आए होंगे या फिर आप लोगों ने किसी भी वेबसाइट पे विजिट किया होगा तो ये चीज़ें आप लोगों को वहाँ पे देखने को मिली होंगी। अगर हम लोग बात करते हैं पूंजी स्कीम की, ये कहता है कि आप हमारे पास आइए, कुछ पैसे दे करके सब्सक्रिप्शन लीजिए और आपको तभी पैसे जनरेट होंगे जब आप लोग कोई भी न्यूबीज को लेकर के आओगे, यानी कि नए मेंबर्स को लेकर के आओगे। और यहाँ पे दूसरा तरीका इसी में होता है कि जो भी आप लोग आ रहे हैं, जैसे कि मैं आ रहा हूँ, आपने कोई एक बिजनेस क्रिएट किया और आपने कहा मुझे कि आप हमारी एक मेंबरशिप ले लो और आप हमें इतना पैसा दो और हम आपको इतना पैसा जनरेट करके देंगे। तो ये एक तरीके से मनी लॉन्ड्रिंग के साथ साथ ये पूंजी स्कीम काम करता है। तो ये पिरामिड स्कीम लोगों के साथ भी शेयर किया जाता है। एक अलग अलग सर्टन लेवल क्रिएट करे जाते हैं, एक सर्टन पैरामीटर होता है जिसमें आप लोगों को कुछ कमीशंस मिलते रहते हैं अगर आप लोग उनको बिजनेस देते रहते हैं। तो इस तरीके के बिजनेसेस दोस्तों पिरामिड स्कीम्स में आते हैं। तो कुछ पूंजी स्कीम भी ठीक होते हैं, लेकिन अगर आप लोगों की जो फिजिकल फॉर्म में अगर डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज है, अगर वो डायरेक्ट सेलिंग अपने आप को बता रही है और उसकी किसी भी तरह के फिजिकल टर्म में प्रोडक्ट नहीं है, तो आप लोगों को उस तरह की कंपनीज को छोड़ देना चाहिए। कनाडा की बात करते हैं तो कनाडा ने किस तरह से पिरामिड स्कीम को पूरी तरीके से अपनी कंट्री में बैन कर दिया। एक कंपनी थी जो कि लो कॉस्ट ट्रैवल क्लब प्लान बेच रही थी, मेंबरशिप के थ्रू ये लोगों को लेकर के आ रही थी। तो ये कह क्या रही थी, ये बात है 2008 की, जब फाइनेंशियल क्राइसिस चल रहा था, जब पूरी वर्ल्ड इकोनॉमी डाउन थी, लोगों के पास पैसे नहीं थे। तो हुआ क्या था कि 3200 का एक मेंबरशिप प्लान था, 3200 में आप उसके मेंबर बन जाते थे। अब आप लोगों को $1 लाख का सेल करना था, तब जाकर के आप लोगों को पूरी कमीशंस वहां से मिलती थी। और पर प्लान जो था $5000 का था। तो एटलीस्ट आपको 20 लोगों को वो प्लान बेचना पड़ता, जो कि उस समय ये पॉसिबल नहीं था और लोगों के पास पैसे नहीं थे। तो लोगों ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और कोर्ट ने पूरी तरीके से इस स्कीम को बंद कर दिया। अब जिन लोगों ने भी $3200 की मेंबरशिप प्लान ली थी, उनके सारे के सारे पैसे डूब गए। समझ रहे हैं आप लोग, क्योंकि अब वहाँ पे कंपनी को गवर्नमेंट ने पूरी तरीके से बंद कर दिया और कहा कि कोई भी पिरामिड बिजनेस यहाँ पे नहीं चलेगा। और जो भी $3200 की मेंबरशिप प्लान थे वो नॉन रिफंडेबल थे, जो कि टर्म्स एंड कंडीशन में पूरी तरीके से बताया गया था। तो इस तरीके से दोस्तों कनाडा में पूरी तरीके से पिरामिड बिजनेस बैन है, और भी कई सारी कंट्रीज में बैन है और कई सारी कंट्रीज में अभी भी चल रहा है, जैसे कि इंडिया में चल रहा है और यूएस में भी चल रहा है। तो दोस्तों आइए देखते हैं कि क्या गवर्नमेंट ने कहा है। तो दोस्तों ये है टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट जो आप लोग मेरी स्क्रीन पे देख रहे हो। अकॉर्डिंग टू द नोटिफिकेशन, ऑल इंटाइटल्स इन्वॉल्व इन डायरेक्ट सेलिंग, उनको कंज्यूमर प्रोटेक्शन रूल को फॉलो करना होगा। और ये सारा जो रूल है वो 90 डेज के अंतर्गत फॉलो हो जाना चाहिए, वरना गवर्नमेंट उन पर कार्यवाही करेगी। तो यहाँ पे देखिए कि डायरेक्ट सेलर्स के लिए क्या कहा गया है कि उनको अपना सेल्फ डिक्लेरेशन देना पड़ेगा कि वो किसी भी तरह के पिरामिड स्कीम या फिर इस तरह के बिजनेस के साथ नहीं है, जिस तरह की मैंने आप लोगों को बताई। यहाँ पे देखिए ये रूल और ये भी स्पेसिफाई करता है कि इसमें रिटर्न, रिफंड, एक्सचेंज, वारंटी एंड गारंटी, डिलीवरी एंड शिपमेंट, मोड्स ऑफ पेमेंट ऑफ ग्रेवियंस, रिड्रेशल मैकेनिज्म ऑन देयर वेबसाइट सो दैट कंज्यूमर कैन मेक एन इन्फॉर्म डिसीजन। तो ये सारी डिसीजन सीट उनके
वेबसाइट पे होना चाहिए या फिर उनके डॉक्यूमेंट पे होना चाहिए, जिससे कि जो भी कंज्यूमर्स उनके गुड्स ले रहा है या फिर सर्विसेज ले रहा है वो चीज़ें उनको समझ में आनी चाहिए और पूरा इन्फॉर्म डिसीजन उनके सामने होना चाहिए। तो दोस्तों आप लोगों को क्या करना चाहिए, अगर आप लोग इस तरह के बिजनेसेस के साथ जुड़े हैं, किसी भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज के साथ जुड़े हैं, तो सबसे पहले आप लोग उनके बिजनेस मॉडल को देखिए, बिजनेस मॉडल क्या कर रहा है और ये किस तरह से काम कर रहा है और किस तरीके से आप लोगों को पैसा जनरेट करके देगा और ये किस तरह का इन्वेस्टमेंट आप लोगों से चाह रहा है, आपको कितना इन्वेस्ट करना पड़ेगा। और आप अगर इन्वेस्ट करते हो तो केवल आप न्यूबीज को लेकर के आते हो तभी आप पैसा कमाओगे, या फिर जिस भी तरीके से आप उनके साथ जुड़ जाते हो, चाहे वो इन्वेस्टमेंट करके जुड़ते हो या फिर डायरेक्ट आप लोग बिना किसी सब्सक्रिप्शन फीस के जुड़ते हो, तो वहाँ से आप लोग ऑटोमेटिकली अर्निंग स्टार्ट कर सकते हो कि नहीं, ये सारी चीज़ें आप देखो। और यहाँ पे ये भी देखो कि ये केवल और केवल सब्सक्रिप्शन बेस्ड है या फिर इनके कुछ प्रोडक्ट्स भी हैं जिनको आप लोग फिजिकल रूप में बेच सकते हो। कई बार ऐसे कोर्सेज होते हैं जिनको महंगे महंगे दामों पे बेचा जाता है, जिनकी कोई भी औकात नहीं होती है, केवल और केवल कमीशन बेस्ड या फिर कह लीजिए कि केवल और केवल नेटवर्किंग करने के लिए, और जो भी केवल पैसा कमाता है वो अपर लेवल का कमा लेता है और आप लोगों को सब्सक्रिप्शन लेकर के फिर साइड कर दिया जाता है। आई होप दोस्तों आप लोगों के सारे क्वेश्चंस जो है वो क्लियर हो गए होंगे। कोई भी फीडबैक या फिर स्टिल कोई क्वेश्चन हो तो नीचे कमेंट कर लीजिएगा, मैं आप लोगों को जरूर रिप्लाई करूंगा। बाकी आप लोग इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, दूसरों के साथ शेयर कर सकते हैं। चैनल पे अगर आप लोग नए इस तरह के और वीडियोस देखना चाहते हैं तो ऑब्वियसली आप लोग सब्सक्राइब कर लेंगे तो हमारी भी हेल्प हो जाएगी और आप लोगों को भी आने वाली वीडियोस के साथ जुड़े रहने में मदद मिल पाएगी। बाकी दोस्तों आप लोगों का कोई भी कॉमेंट हो या फिर अगर आप लोग किसी टॉपिक पे वीडियो चाहते हो तो वो आप लोग नीचे कॉमेंट करके मुझे बता सकते हैं। चलिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए आप लोगों का दिन शुभ हो। जय हिंद।